तो हेलो गाइस, ये एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ बन्नी अली को दिखाया जाता है जो फूट फूट कर रो रहा होता है और उसके मास्टर कहता है कि बच्चे मत रो मैं तेरे लिए आ चुका हूँ। और उसके मास्टर कहता है कि इस वर्ल्ड के लॉ को कोई भी नहीं समझ सकता और मैं तो फ्यूचर देख सकता हूँ। और ये सुनकर नियली जो होता है वो नियली हैरान होकर कहता है कि मास्टर आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, अगर आप मेरे को बता देंगे तो मैं ही आपको फ्यूचर के बारे में बता दूंगा। और उसके मास्टर कहता है कि अभी तुम बच्चे हो और अब आगे। और ये एपिसोड शुरू होता है उसके मास्टर कहता है कि और तुम्हारा आगे का फ्यूचर क्या है। मेरे को जितना होता है कि मैं जितना जानता हूँ कि तुम इमोर्टल सेक्ट को बचाना चाहते हो और उसके लिए ही तुम जो कुछ तुमसे हो सके उतना ही करना चाहोगे। और उसके मास्टर के बात सुनकर कहता है कि हाँ मास्टर मैं यही करना चाहता हूँ। और उसके मास्टर कहता है कि और मैं तुम्हारे लिए ये साथी ढूंढने की कोशिश करूँगा। और कहता है कि वो साथी कौन है। और उसके मास्टर कहता है कि वो मेरा छोटे बहन लॉन्ग है और नोएल ये जो होता है। और ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, वो बहुत ही घटिया और बेकिस्म का है और उसी ने ही आप पिछले लाइफ में आपको मार दिया था और इस लाइफ में आपको मैं मरने दे सकता। और उसके मास्टर कहता है कि इसकी भी एक वजह है। और उसके मास्टर कहते हैं इसकी भी एक वजह है। और वो कहता है कि मैंने अपने मास्टर को खुद ही मार दिया था। और ये सुनकर नियली जो होता है वो वहीं पर ही शर्म करने लगता है। और उसके मास्टर कहता है कि इस दुनिया के कानून बहुत ही अलग है और तुम ऐसा भी नहीं रह सकते कि तुम पानी की तरह कायन बन जाओ। और उसके मास्टर कहता है कि मैं अभी सेफ हूँ और मेरे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता। और ये सुनकर नियली अपने प्रीवियस लाइफ में चला जाता है और नियली को उसके मास्टर पूछ रहा होता है और कहता है कि बड़े बच्चों को नहीं सिखाया जाता। और नियली कहता है कि मास्टर आप क्या कह रहे हैं, आप ही तो कहते हैं कि पानी की तरह काइंड बनो और सब लोगों की मदद करो, मैं तो वही कर रहा हूँ ना। और जब मैं बहुत ही पावरफुल बन जाऊँगा ना, देखना मास्टर, तब इस दुनिया को आपके सामने झुका के रख दूँगा। और उसके मास्टर कहता है कि इस दुनिया में तो लोग जिंदा ही रहता है और स्ट्रगल करता है और फिर एक दिन ना एक दिन उसको मरना पड़ता ही है और वो एक दिन ना एक दिन मर ही जाता है। और पानी ऐसा चीज़ है जो कभी किसी वक्त भी नहीं रुकता और उसके लॉन्ग लाइफ तक वो चलता ही रहता है। और उसके मास्टर की ये बात सुन के अपने ख्याल से बाहर आ जाता है और उसके मास्टर को कहता है कि मास्टर तो अब मैं यहाँ से चल जाता हूँ। और उसके मास्टर कहता है कि हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो। और नियली जो होता है वो अपने मास्टर को ग्रीट करता है वहाँ पर और वहाँ से जाने लगता है। और उसके मास्टर जो होता है वो कहता है कि वर्ल्ड मास्टर मेरे को माफ़ कर देना, मैं उस दिन तक जिंदा भी रह सकता हूँ या नहीं। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और नियली को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस जंग को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। और मैं अपने हाथ धरे यहाँ पर बैठ तो नहीं सकता ना, और इसलिए मुझे सुरंग तैयार करना ही पड़ेगा। और फिर ये सब सोचकर वो आगे बढ़ रहा होता है और उसी के सामने से हमें लॉन्ग को आता हुआ दिखाया जाता है। और नियली मन में सोचता है कि ये मेरे को परेशान करना नहीं छोड़ेगी। और नियली जो होता है वो लॉन्ग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम किसको ढूंढ रहे हो। और लॉन्ग ये सुनकर शर्म करने लगता है और अपने सिर को नीचे झुकाने लगता है। नियली गुस्से में आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसको ढूंढ रहे हो। और लॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और नियली सोचता है कि क्या यही वो लॉन्ग है जो प्रीवियस लाइफ में अकेला ही रेन गॉड सेट को तोड़ कर रख दिया था। नियली जो होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और मन में सोचता है कि अभी ये बच्ची है और ये उसके पास इतना ताकत नहीं है। नियली गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो। करना ही पड़ेगा इसलिए कि मैं हमेशा दुश्मन तो नहीं बना सकता ना। और फिर वो ये सब सोच कर आगे बढ़ रहा होता है और मन में सोचता है कि और अभी ये बच्चा है तो मैं उसको बात अपनी तरफ करके उसे बदला भी सकता हूँ। उसके प्रीवियस लाइफ की तरह तो मैं नहीं कर सकता उसको। और उसके तरफ जाने लगता है और उसे लॉन्ग देखकर उसे डरने लगता है और कहता है कि तुम मेरे तरफ क्यों आ रहे हो और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और लॉन्ग ये देखकर बहुत ही डरने लगता है और वो घबराने लगता है। और नियली उसे कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो और इतना चिल्ला क्यों रहे हो, चुप करके रहो। और ये कहकर भी वो उसकी तरफ
आगे बढ़ने लगता है और नियली उसके पास जाकर अपने हाथ बढ़ाकर उसके तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और नियली के लॉन्ग जो होता है वो डरने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और नियली उसके हाथ को उसके कंधे पर रख देता है और कहता है कि तुम जहाँ पर आए हो वहाँ पर मेरा मास्टर रहता है और मैं समझ सकता हूँ कि तुम समझ गए होगे। और ये कहकर वो जाने लगता है और लॉन्ग सोचता है कि आज ये मेरे साथ इतना अच्छी तरह से क्यों बात करने लगता है। और फिर नियली जब नीचे जा रहा होता है और लॉन्ग उसको पीछे की तरफ से पुकारता है और कहता है कि क्या तुम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहर सकते हो। और नियली कहता है कि क्या और भी कुछ बाकी रह गया है। और लॉन्ग कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे जितना दूर हो सकूं उतना ही दूर रहो। और नियली कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा और तुम अगर मेरे मास्टर से पोलाइट रहोगे तो हम एक दूसरे के साथ दोस्त बन सकते हैं और मुझे तुम्हारे आंसर का वेट रहेगा। और जब नायली यहाँ से जा रहा होता है तो लॉन्ग मन में सोचता है कि नायली मुझे इस वजह से नफरत करता है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बहन उसकी मास्टर कैसे हो सकती है। और अगर मेरी और उसके बीच में यही अंतर है, रुको एक मिनट, क्या नियली फ्यूचर देख सकती है? अगर मैंने सब लोगों को बता दिया तो नियली के तो पेट ही बना देंगे और मैं उसको क्यों बताऊंगा और मेरा उसने क्या ही बिगाड़ा है जो मैं उसको ये बताऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है उसके घर की तरफ। फिर नियली उसके घर की तरफ जा रहा होता है और फिर उसके घर से बहुत ही खतरनाक टाइप का लाइट नहीं निकलता, थोड़ा सा ही निकलता है। और घर के अंदर जब नियली जाता है तो उसे गॉडेस दिखाया जाता है और कहता है कि गॉडेस तुम तो एक रियलम तो पहुंच ही गए। आगे मैंने नहीं सोचा कि तुम मुझसे भी पहले वहाँ पर पहुंच जाओगे। और फिर वहाँ पर उसी मोटे पक्षी को दिखाया जाता है और कहता है कि भाई तू तो ठीक है ना। और वो कहता है कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मेरे को पक्षी जैसा महसूस कर, लेकिन मैं अभी कल्टीवेशन करना चाहता हूँ भाई। और फिर नियली को दिखाया जाता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन के फॉर्म में बैठ जाता है और मैं इसके आखिर में अटक चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही पावरफुल बनना पड़ेगा। और वहीं पर ही और नियली जो होता है वहीं पर ही कल्टीवेशन शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और उनके मास्टर जो होता है कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ और तुम्हारे अपने अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर लो जिसकी वजह से तुम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करोगे, मतलब टेलिंग करोगे, ट्रेनिंग। और फिर वहाँ पर लॉन्ग को दिखाया जाता है जो नियली के पास आकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे। और सब लोग ये सोच करके देख कर कहता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हम सच देख रहे हैं ना भाई। कुछ दिन पहले तो ये सब लोग तो शेर की तरह रह रहे थे और आज तो ये तो भीगी बिल्ली बन गई भाई, ये क्या बात हो गई। और लॉन्ग नियली से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे। और नियली ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और पास में हमें जू को दिखाया जाता है और कहता है कि भाई मैं सच देख रहा हूँ ना भाई, मैं सच देख रहा हूँ, लगता है मेरी आंखें खराब हो चुकी है भाई, मैं सच नहीं देख रहा हूँ। और उसके बाद और भाई उसको एक झापड़ लगाता है और उसके मास्टर जो होता है कहते हैं कि अच्छा है कि तुम दोनों दोस्त बन गया, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई। और फिर उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों तैयार हो जाओ एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और नियली जो होता है वो लॉन्ग के साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और लॉन्ग उसके पास आकर उसको मारने के लिए दौड़ता है और उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन नियली जो होता है वो उसके हर अटैक को बहुत ही आसानी से वह रोक रहा होता है। लॉन्ग जो होता है लगातार नियली के ऊपर चलाते ही रहता है, लेकिन नियली जो होता है वो उसके अटैक को बहुत ही धीरे से आराम से रोक रहा होता है। लॉन्ग जो होता है उसको ये किक डाल रहा होता है, लेकिन नियली जो होता है उसके किक को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसके पेट में ये देता है घूसा चाड़ के। फिर लॉन्ग कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल हो चुका है, लगता है पिछले वर्ल्ड की लड़ाई में मेरे को ऊपर बहुत ही दया दिखा है, लेकिन मैं उसके साथ कैसे हार सकता हूँ। और उसको
मारने के लिए फिर खड़ा हो जाता है और फिर नियाली के ऊपर हमला करने के लिए तेज़ी से आने लगता है, लेकिन नियाली उसको अटैक को पकड़कर उसको एक झापड़ लगाकर नीचे पटक देता है और फिर लॉन्ग उठकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन नियाली जो होता है उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है और लॉन्ग जो होता है वो भी हार नहीं मानता, लगातार बचाता रहता है और उसके मास्टर जो होता है वो इनके फाइट को गौर से देख रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहा होता है। फिर हमें उसके मास्टर दिखाया जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा होता है। हमें नरेटिंग वॉइस बताते हैं कि ये दोनों जो है लॉन्ग फिर बहुत ही अच्छा बन जाता है और नियाली के पास आकर उसके साथ डेयरिंग करने लगता है और नियाली उसको कन्विंस कर लेता है और अगर नियाली उसको डांट भी दे तो लॉन्ग जो होता है उसको कुछ भी नहीं कहता और बहुत ही आसानी से चुपचाप से सुनने लगता है। और फिर लॉन्ग जो होता है वो जू के साथ और बाई के साथ भी दोस्ती कर लेता है। फिर हमें वॉलिंग को दिखाया जाता है जिसको वही लाल चूल वाले बंदे ने बहुत ही पीट रखा होता है और फिर हमें वहाँ पर मुरोंग को दिखाया जाता है जो घोस्ट बिल्ली में इंतज़ार कर रहा होता है नियाली का। फिर हमें नियाली को दिखाया जाता है और वो अपने स्पिरिट स्टोन से कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके पास बहुत ही पैसा आता रहता है और नियाली जो होता है वो बहुत ही मेहनत से स्पिरिट पेल बनाता रहता है और फिर हमें बताया जाता है कि नियाली को बहुत ही अच्छी गिफ्ट मिली हुई होती है। फिर हमें नियाली को दिखाया जाता है उसके गेट के बाहर कोई आदमी आकर नियाली को कहता है कि भाई आपकी गिफ्ट आ चुकी है, आपके ले जाओ। और नियाली जाकर उसके पास से गिफ्ट लेकर अंदर आने लगता है और फिर हमें वहाँ पर जू को दिखाया जाता है जो भाई उससे नियाली कहता है भाई क्या तेरे को वो गिफ्ट मिल गई? तो नियाली कहता है कि हाँ भाई मेरे को मिल गई, चल अंदर जाके खोल के देखते हैं उसमें क्या है। फिर वो दोनों अंदर जाने लगता है और फिर नियाली उस बॉक्स की पट्टी हटाता है, फिर उस बॉक्स को खोलने लगता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत ही कूल अंदाज का कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बेकार से एक आर्मर होता है लेकिन बहुत ही चमकदार रहता है। और फिर नियाली कहता है कि ये भाई बहुत ही अच्छी किस्म का आर्मर है, इसकी वजह से आप अगर हार भी जाएंगे तो उसके वजह से आपके सोल को कुछ भी नहीं होगा। और नियाली के बात सुन के लू जो होता है बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि भाई तो तुम्हारे पुराने आर्मर का क्या? और नियाली कहता है कि भाई वो बहुत ही पुराना हो चुका है इसलिए पुराने को बेच देंगे और इसको बहुत ही बेचे है और इसको हम पहनेंगे। और फिर उसके बॉक्स के अंदर देखा जाता है कि वहाँ पर 3 स्पिरिट होता है और एक ड्रैगन स्पिरिट स्टोन होता है और लू ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। भाई चल इसको बेच देते हैं, हम माला माल हो जाएंगे, भाई चल जल्दी से बाजार में बेच देते हैं। और वो काउंट करने लगता है, कहता है कि भाई चल बेचते हैं जल्दी। और नियाली कहता है कि रुक जा भाई, हम इसको नहीं बेच सकते, इसकी वजह से हमें बहुत ही मदद मिल सकती है और मेरे पास तो अभी बहुत से पैसे नहीं। और फिर नियाली जो होता है उस आर्मर को पहन लेता है और लू कहता है कि भाई तूने क्या कहा तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं? तो कहता है कि हाँ मेरे पास अभी 30,000 स्पिरिट स्टोन है। और नियाली की ये बात सुनकर लू जो होता है बहुत ही खुश हो जाता है और कहते हैं कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आके बहुत ही पैसा करेंगे। और नियाली यही सोचकर बहुत ही खुश हो जाता है और नियाली कहता है कि आज मैंने बहुत ही देर तक कल्टीवेशन नहीं की तो आज चलो आप फिर से कल्टीवेशन शुरू करते हैं। और फिर नियाली अपने डिमांड पॉट को निकलता है और फिर उसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन को डालता है और उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है। फिर नियाली डिमांड पॉट में अपनी रिफाइनिंग चालू कर देता है और उसके रिफाइनिंग के पॉट में जो बहुत सारे डिमांड को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रहा होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ही पावरफुल एक डिमांड पेल बन रहा होता है। और नियाली बाहर से उसको रिफाइनिंग करता है और फिर उसके रिफाइनिंग करते करते उसके डिमांड पॉट में जो है वो वहाँ पर एक डिमांड मतलब ड्रैगन की शेप में आ जाता है और फिर उसके अंदर जितना भी डिमन होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक लेवल का बिल बन जाता है। और नियाली कहता है कि भाई मेरे पास अब बहुत ही खतरनाक हाई ग्रेड की एक बिल आ चुकी है, तो
फिर अली कहता है कि भाई मैं इससे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, और फिर वो दूसरी बार बहुत सारे स्प्रिट को डालता है और उसके अंदर से पील बना लगता है, और वहाँ पर भी बहुत सारे वो पील बना लेता है, और फिर और सारी स्पिरिट स्टोन को डालता है और उसमें पील बना लगता है, और कहता है कि भाई मैं तो इस पील को देखकर बहुत ही खुश हो गया और मैं माला माल हो जाऊंगा। और जब उस पील को गौर से देखता है तो कहता है कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक लेवल का पील बन गया, वो तो पहले से पिछले वाले से भी बहुत खतरनाक लगता है। ये मैं जितना बार इस स्पिरिट स्टोन को डालूंगा, रिफाइनिंग करूँगा, उतना ही पावरफुल बिल्ड बनकर बाहर आएगा। और ये सब सोचकर नियाली बहुत ही खुश हो रहा होता है, और उसके बाद बहुत सारी स्पिरिट स्टोन को और उसकी रिफाइनिंग करते करते सुबह से शाम हो जाती है, और वो कहता है कि मेरे पास जितना भी डिमांड स्पिरिट था मैंने सबको रिफाइनिंग करके 223 स्पिरिट स्टोन को हाई क्वालिटी के जैसे बनाया, और उसमें से सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी मैंने इस 21 पिल को बनाया, और एक्सट्रीम लेवल की सिर्फ 3 ही स्पिरिट पिल को बना पाया हूँ। और नियाली सोचता है कि मेरे पास तो बहुत से स्पिरिट स्टोन बना चुका हूँ, और मेरे पास गॉड लेवल पिल बनाने के लिए 2 ही चांस थे, उनमें से एक चांस तो मैंने गंवा दिया और एक चांस मेरे पास अभी भी बाकी है, इसलिए मेरे को ट्राई करना चाहिए। अगर मैंने सक्सेस हो गया ना तो ये मार्केट में जो है मेरे के कुछ भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। और ये सब सोचकर कहता है कि चलो बना ही लेते हैं स्पिरिट पील। फिर नियाली जो होता है वो बहुत सारी हाई क्वालिटी के स्पिरिट को अपने डिमांड पॉट में डालता है और उसको रिफाइनिंग करना शुरू कर देता है, और उसके रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर हमको बहुत सारे रेड ड्रैगन को दिखाया जाता है। उससे पहले सफ़ेद ड्रैगन थी और उसके बाद आप रेड ड्रैगन को दिखाया जाता है, और रेड ड्रैगन तो सफ़ेद डिवाइन को चुन कर मार रहा होता है, और वो सब लोग एक दूसरे के साथ मिल रहा होता है, और उनके बीच में 2 रेड लाइन का ड्रैगन को दिखाया जाता है। एक तो थोड़ा सा ही रेड है और दूसरा बहुत ही खतरनाक लेवल का रख गया है। और फिर नियाली जो होता है वो अपनी बहुत ही पावर से उस पिल को बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो ड्रैगन होता है वो दोनों ही इक्वल बराबर होता है पावर में, और इसलिए वो उन दोनों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है और उन दोनों को मिला नहीं पा रहा होता है। लेकिन नियाली जो था वो हार नहीं मानता, वो बहुत ही पावर से अपने रिफाइनिंग को जारी रखता है। और फिर हमें उन दोनों ड्रैगन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ लड़ रहा होता है, और नियाली बहुत ही पावरफुल से उन पिल को बनाने की कोशिश करता रहता है, और नियाली के पावर जो होता है वो वहीं पर ही जवाब देने लगता है। लेकिन नियाली के अंदर की इनर सोल जो होता है वो एक्टिवेट होने लगते हैं और नियाली को बहुत ज़्यादा पावर देता है। और नियाली कहता है कि मेरा इनर सोल भी मेरे साथ है, और उसके अंदर हमें इनर सोल की टहनी को दिखाया जाता है जो उन दोनों ड्रैगन को आपस में पकड़कर उन दोनों को एक साथ एडजस्ट कर देता है। और लेकिन उन दोनों ड्रैगन को एडजस्ट करने की वजह से उसके पेड़ जो होता है वो टूटने क्रैक होने लगता है। नियाली सोचता है कि मुझे जैसे तैसे करके उन ड्रैगन को रोकना ही पड़ेगा, और वो अपने सोल को उसके अंदर भेज देता है। जब उसके अंदर उसके सोल जाता है तो वहाँ पर उसके चारों तरफ उसके सोल बिखरे पड़े होते हैं, और डीमन इतने सारे स्पिरिट स्टोन को देखकर कहता है कि भाई ये तो बहुत ही पावरफुल है। और नियाली कहता है कि अभी जो मेरे को पावर मिलने वाली है तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर उसके दोनों डीमन से बने हुए उस पील को दिखाया जाता है जो उसके पास एक ब्लास्ट कर जाता है, और उसके चारों तरफ एक बहुत ही एनर्जी फैलने लगता है, और नियाली जो होता है उस एनर्जी को अपने अंदर भरने लगता है, स्टोर करने लगता है, और नियाली वहीं पर ही बैठ के कल्टीवेशन शुरू कर देता है और उस एनर्जी को अपने अंदर रिफाइनिंग करना शुरू कर देता है। और नियाली मन में सोचता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में तो मैंने इससे भी खतरनाक स्पिरिट को अपने अंदर लिया, ये ऑब्जर्व किया है, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो पावर जो होती है उसके पेड़ के अंदर आ जाता है, और इसकी रिफाइनिंग जो होता है बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और उसके पील जो होता है बहुत ही हाई ग्रेड की बन चुके होता है। और नियाली कहता है कि ये तो सब पीलों के
मामले बहुत ही खतरनाक पील है और वो सोचता है कि मैं इसको नहीं बेचूंगा और मैं इसे अपने फायदे के लिए यूज़ करूंगा। फिर हमें नियली के ये इनर वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जो होता है वहाँ पर गला फाड़ फाड़ के चला रहा होता है और नियली के बहन जो होती है उसको पकड़ कर अपने साथ मिलाने लगता है और ड्रैगन जो होता है वो चिल्लाने लगता है और फिर नियली कहता है कि सक्सेसफुली मेरा रिफाइनिंग कंप्लीट हो गया और मैं बहुत ही पावरफुल हो चुका हूँ और मैं अपने से भी हाई लेवल के वॉरियर के साथ भी लड़ सकता हूँ। और वो कहता है कि चलो अब पैसा कमाने की कुछ बारी कर लेते हैं और नियली जो होता है कहता है कि हाँ चलो बहुत सारी स्पीड पील को मैं बना लेता हूँ। फिर हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर एक और लू की नरेटिंग वॉइस हमें यहाँ पर सुनाई जाती है और कहता है कि नियली जो है वो यहाँ पर अपने क्लास को भी अटेंड करता है और बहुत सारे स्पिरिट पील को भी बनाता रहता है और उनको बेचता रहता है और वो अपने दिन को बहुत ही अच्छी तरह से गुजार रहा होता है और वो पील बनाते बनाते बहुत सारे हाई क्वालिटी के स्पिरिट पील को भी बना चुका होता है और उन सब पील को वो बाइक को बेच रहा होता है और लीजिंग को भी बेच रहा होता है। और फिर लू कहता है कि नियली ने बनाते बनाते 3 हाई क्वालिटी के स्पिरिट पील को भी बना लिया होता है जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड होता है और वो 3 ये स्पिरिट को जो और बाय और शियाओ को भी दे देता है। और फिर हमें यहाँ पर बाय को दिखाया जाता है जो दौड़ कर नियली के पास आता है और कहते हैं कि भाई जल्दी चल, यहाँ पर तियान से कुछ मेंबर आए होता है। नियली कहता है कि भाई तू इतने दिन के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है। और बाय जो होता है नियली से बोलता है कि भाई तुझे नहीं पता यहाँ पर तियान सेट के कुछ लड़कियां आए हैं, वो सुना है कि वो बहुत ही खतरनाक सुंदर है और परियों की तरह है। और जो कहते हैं कि चल भाई देखते हैं, जाके मजा लेते हैं। और वो तीनों यहाँ पर चला जाता है उस तियान सेट की लड़कियों को देखने के लिए। और नियली के भाई जो होता है वो नियली को कहता है कि भाई तू जानता है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं अपने चीज़ों को यहाँ पर सेल करता रहता है। उनके अलावा भी बहुत सारे सेट के मेंबर आते हैं जो यहाँ पर चीज़ों को सेल करता रहता है। और भाई जो होता है वो सब कह के वो अंदर जा रहा होता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर 3 सेक्ट है, उनमें से फायर सेक्ट जो है वो उनको मैं नहीं जानता और हम कोई भी लड़ाई हो तो हम 3 से मिलके ही डीमन के साथ लड़ाई करते हैं। और ये सब कहते हुए वो इस हॉल में आ जाता है और वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।